यूपी में जारी है समाजवादी परिवार का दंगल। चुनाव आयोग में साइकिल के चिन्ह की लड़ाई। मुलायम सिंह यादव ने अपना दावा ठोका। आज अखिलेश गुट जाएगा चुनाव आयोग। किसकी होगी साइकिल? समाजवादी झगड़े पर सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार। और समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 1 जनवरी को मुलायम सिंह यादव के साइन वाली 2 चिट्ठियां जारी की गई थीं और इसमें खास बात यह है कि मुलायम के अलग अलग साइन थे। 1 जनवरी को मुलायम सिंह यादव के नाम से 2 पत्र जारी किए गए। एक में किरणमयी नंदा को पार्टी से निष्कासित करने का आदेश था और दूसरे में रामगोपाल यादव के निष्कासन पर संसदीय बोर्ड की पुष्टि की गई थी। लेकिन दोनों में मुलायम सिंह यादव के दस्तखत अलग अलग हैं। तो सवाल यही कि क्या किसी ने मुलायम के नाम से भी चिट्ठी पर साइन किए थे? दोनों चिट्ठियों में मुलायम सिंह यादव के अलग अलग दस्तखत को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह देखिए, 2 चिट्ठियां जारी की जाती हैं, दोनों पर मुलायम सिंह यादव के दस्तखत, लेकिन ये जो दस्तखत हैं दोनों अलग अलग। तो सवाल यही कि क्या मुलायम सिंह यादव के नाम पर कोई और भी फैसले ले रहा था? ये भ्रम की स्थिति क्यों? 2 अलग अलग दस्तखत नेताजी के क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ये देखिए, जो मुलायम सिंह यादव के दस्तखत हैं, इस चिट्ठी में आप देखिए जो दस्तखत है उससे बिल्कुल अलग आप देखेंगे दूसरी चिट्ठी में। ये पहली चिट्ठी जिस पर मुलायम सिंह यादव का दस्तखत आपने देखा और दूसरे पत्र में जो उनका दस्तखत है वो आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल अलग है। ये देखिए, पूरा नाम उन्होंने बाकायदा अपना लिखा है, मुलायम सिंह यादव। और जो ये दस्तखत है मुलायम सिंह यादव का इस पत्र में जो आप देख रहे हैं वही चुनावी हलफनामे में भी है। वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वो बिल्कुल मिलता जुलता दस्तखत। ये देखिए, इसमें आप देखिए चुनाव आयोग में जो हलफनामा दिया था मुलायम सिंह यादव ने, इसमें आप दाहिनी तरफ देखिए सबसे ऊपर हलफनामे के मुलायम सिंह यादव ने जो अपना नाम वहां लिखा है, जो दस्तखत किया है, पूरा नाम बाकायदा वो लिखते हैं। तो सवाल यही कि जो 2 चिट्ठियां जारी की गई थी उसमें से क्या एक चिट्ठी फर्जी है? मुलायम सिंह यादव के दस्तखत से किसने चिट्ठी जारी की है? ये तमाम सवाल हैं। ये उस चुनावी हलफनामे की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। और पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। पंकज, ये जो अलग अलग दस्तखत हैं, क्या है ये पूरा मामला? तो हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे पंकज से। पंकज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे अखिलेश आवाज आ रही है। जी जी, बताइए ये 2 दस्तखत क्या है आखिर ये पूरा मामला? पंकज, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है और दोबारा हम कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। फिलहाल अपने दर्शकों को ये हम चिट्ठी दिखा रहे हैं, आप देखिए अलग अलग दस्तखत 2 चिट्ठियों में मुलायम सिंह यादव के, एक शख्स दस्तखत अलग अलग। तो सवाल यही कि क्या मुलायम सिंह यादव के नाम से कोई और फैसले ले रहा था? नकली हस्ताक्षर आखिर कैसे? और चुनावी हलफनामा जो मुलायम सिंह यादव का दायर किया गया था उसमें भी मुलायम सिंह यादव के दस्तखत हैं, जो आप देख सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए दाहिनी तरफ सबसे ऊपर मुलायम सिंह यादव ने बाकायदा अपना पूरा नाम लिखा है और यही हस्ताक्षर उनके दूसरे पत्र में है जो 2 चिट्ठियां हमने आपको दिखाई थी, एक में अलग है दस्तखत। तो बड़ा सवाल यही, आखिर ये पूरा गड़बड़ झाला है क्या? ये क्या चल रहा था समाजवादी पार्टी के अंदर? क्या मुलायम सिंह यादव के नाम से कोई और भी पत्र जारी कर रहा था और यह सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ? क्या मुलायम सिंह यादव को इसकी भनक नहीं लगी? आखिर क्या है यह पूरा मामला? तो वर्चस्व की लड़ाई जारी है और इन सब के बीच 2 अलग अलग पत्र आपके सामने। और सीपी राय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। ये सीपी राय जी, क्या हो रहा था समाजवादी पार्टी में? 2 अलग अलग चिट्ठियां और दोनों में दस्तखत अलग अलग। मेरा इस पर कहना यह है, नेताजी दिल्ली में है, आप लोगों का भी सारा सिस्टम दिल्ली में है, उनसे पूछ लीजिए। हस्ताक्षर का सवाल तब गलत और फर्जी होता है जब उसको करने वाला या जिसके नाम से जारी किए गए हों वो ये कहे कि मेरे गलत हस्ताक्षर किए गए, ये पत्र या ये आदेश मैंने जारी नहीं किया है। और अगर नेताजी ये नहीं कहते हैं तो फिर उस पर सवाल उठाना बेकार और बेमानी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरी चिट्ठी में जो मुलायम सिंह यादव के अलग दस्तखत हैं, ये भी हो सकता है कि उनकी मर्जी से किसी और ने किए हो, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरे दस्तखत भी अलग अलग हो जाते हैं। अगर मेरे बैंक के दस्तखत भी देखेंगे तो आपको बहुत फर्क मिलेगा। कई बार आप जब भावनाओं में बहे होते हैं, क्रोध में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और जल्दबाजी में ढेर सारे दस्तखत कर होते हैं, दस्तखत में गलतियां हो जाती हैं। जब तक कि आप बहुत संभल के न करें, अगर नेताजी इसको खंडन करें कि ये दस्तखत मैंने नहीं किए हैं, तब ये सवाल उठेगा कि फिर इनकी जगह दस्तखत कौन कर रहा था। जी
सीपी राय जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। जो दो चिट्ठियां हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे उसमें दस्तखत भावनाओं में बहकर अलग हो गए, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अलग है दस्तखत है। और मैं कह रहा हूं, उदयवीर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, आप भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उदयवीर जी, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है ये दो अलग अलग दस्तखत नेताजी के? हम लोग तो पहले से ही ये बात कहते रहे हैं, हम लोग तो पहले से ही ये बात कहते रहे हैं कि हेलो जी जी बोलिए, सुन पा रहे हैं हम आपको। कि माननीय नेताजी को गुमराह करके विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में उनको दिन भर घेर करके विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में भावनात्मक रूप से उनके नाम पर कोई और लोग निर्णय करा रहे हैं। नहीं, लेकिन सीपी राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शिवपाल खेमे के हालांकि वो हैं। उनका ये कहना है कि भावना में कई बार जब इंसान होता है, इमोशनल हो जाता है, तो कई बार होता है कि दस्तखत अलग हो जाए। इस बारे में मुलायम सिंह यादव भी बता पाएंगे कि गलत है कि सही है। नहीं, किसी चीज को उनके हाथ के बिहाफ पे कर लेना और बाद में ये समझाना कि अभी आपका संदेश चला गया है, या इमोशनली ये दबाव बनाना कि अब आप वापस न करिए, इससे हम खत्म हो जाएंगे, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग ये सब में इन्वॉल्व हैं, वो सब नेताजी के आसपास दिन भर रहने वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि भावनाओं में दस्तखत इतने बदल सकते हैं, वो भी नेताजी जैसे नेशनल लीडर के, कि वो इतने, आप खुद ही देख रहे हैं कि दोनों में कितना अंतर है। सीपी राय जी, आप जवाब देना चाहेंगे उदयवीर जो बातें कह रहे हैं? मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, मैं किसी खेमे का नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ, समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, और मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जी उनके साथ हूँ, और लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि नेताजी और अखिलेश जी दोनों एक हो। इसलिए मेरे ऊपर कोई ब्रांड लगाने की कोशिश न की जाए। मैं समाजवादी पार्टी का, इसकी स्थापना का प्रस्ताव नेताजी के सामने मैंने रखा था। चलिए ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन उदयवीर जी ये कह रहे हैं, इस चिट्ठी के संदर्भ में जब हम बात करें, उनका ये कहना है कि इससे ये साफ हो गया है कि नेताजी को गलत जानकारियां दी जा रही थी और उनके नाम से ये सारी चीजें की जा रही थी। बहुत बड़े लीडर है, हम उनके किसी उस पर सवाल नहीं उठा सकते। दिल्ली में मौजूद है, मुझे लगता है कि उनसे अगर आप सीधे पूछ लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चीजें साफ हो जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वही स्पष्ट कर सकते हैं चीजों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीपी राय जी और उदयवीर जी आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो जो आपने सुना सीपी राय साहब को, उनका यह कहना कि इस बारे में मुलायम सिंह यादव ही स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि आखिर उसमें एक जो दस्तखत उनका अलग है वो क्यों है, क्या उन्होंने वो दस्तखत किए थे या फिर वो फैसला कोई और ले रहा था मुलायम सिंह के नाम पर। यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।